चौक साहब, आजकल इस वर्तमान समय में किसी प्रकार की कोई नई जजमेंट प्रक्रिया आई है या कोई जिस तरह से फैसले आते रहे लगातार और पीछे भी आप हमें जानकारी देते रहे हमारे चैनल को, कोई इस तरह का कोई फैसला जो रहा हो जिस। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे चैम्बर में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी पिछले दिनों एक जीआरपी पुलिस स्टेशन रोहतक वालों ने एफआईआर नंबर 28 जो 2015 में मुकदमा दर्ज किया था अंडर सेक्शन 306, 506, 34 आईपीसी, वो श्री महेश कुमार जी की कोर्ट से एडिशनल सेशन जज रोहतक, जो कि 4/3/2024 को इतना लंबा ट्रायल चलने के बाद 8 साल 9 साल ट्रायल चला और 9 साल के बाद सुरेश कुमार सन ऑफ शांतिलाल निवासी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सोनीपत को 306 के मुकदमे में बरी किया कि ये दूसरा कि ये 376 का मुकदमा जो 2020 में एफआईआर नंबर 307 डेटेड 30/10/2019 में दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 365, 376 डीए, 452, 506, 216 आईपीसी और 6 पास्को एक्ट और 3/2 SC/ST एक्ट में पुलिस स्टेशन IMT का मुकदमा था, जिसमें श्री नरेश कुमार एडिशनल सेशन जज साहब ने 9/4/2024 को मुलजम रोहित, नसीब, संजीत और मंजीत को बाइज्जत बरी किया और ये भी जो है मुकदमा 4-5 साल तक वोटली कंटेस्ट हुआ और कंटेस्ट होने के बाद जो है ना इन मुलजमों को बरी किया गया। और एक ये मुकदमा एफआईआर नंबर जो है 21 डेटेड 18/1/2022 अंडर सेक्शन 363, 366, 201 आईपीसी पुलिस स्टेशन कलानौर, जो कि 2 साल के अंदर ही 2 साल से भी कम समय में 30/1/2024 को अक्यूज सुनील सन ऑफ सुरेंद्र निवासी मडोदी जटान को सजा हुई और इसमें इसको जो है डॉक्टर साहब 3 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना 363 में और जो है 3 साल की सजा 300 और 1000 रुपये जुर्माना 366 में। ये नरेश कुमार जी की कोर्ट से हुआ। अब न्याय प्रक्रिया में जो है डॉक्टर साहब ये 2 साल के अंदर जो है इस मुलजिम का मुकदमा भी दर्ज हुआ, मुलजिम के खिलाफ अरेस्ट भी हुआ, ट्रायल भी कंक्लूड हुआ और 2 साल के अंदर कोर्ट ने स्पीडली ट्रायल करके और इस केस का ये फैसला किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपके चर्चे भी हैं। मुकदमे बताए हैं आपने, इस तरह से डिसीजन रहे हैं अदालत के, इन मुकदमों में आप मुद्दे की तरफ से रहे या विपक्ष की तरफ से? डॉक्टर साहब, स्टेट वर्सेस सुरेश में मैं बचाव पक्ष का वकील था, डिफेंस लॉयर था और स्टेट वर्सेस सुनील में मैं कंप्लेनेंट साइड से था और डिफेंस काउंसिल मिस्टर राजेश शर्मा थे। और जो तीसरा मुकदमा है 376 वाला जो नरेश कुमार जी की कोर्ट से एक्यूटल हुई, उसमें मैं डिफेंस काउंसिल था और मुलजिमों न्याय में देरी होने के कोई खास कारण बताएंगे? न्याय में देरी हो जाती है तो डॉक्टर साहब, न्याय में देरी कोर्ट का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि किसी केस में 35-36 गवाह हैं, हर गवाह की गवाही होनी है, क्रॉस होना है उनके ऊपर, चालान चार्जशीट फाइल होएगी, चार्ज लगेगा, समय लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा पीछे अब एक कोर्ट है हमारे यहाँ, राकेश सिंह जी की कोर्ट थी, उनका पीछे डेथ हो गई, उसके बाद उस कोर्ट में पहले महेश कुमार जी देखते थे, डबल कोर्ट देखते थे, अब उनका ट्रांसफ़र होने के बाद अब वहाँ उस कोर्ट में नहीं कोई जज आया अभी, तो कई बार इस प्रक्रिया की वजह से या किसी और कारणों से कई बार लंबा हो जाता है और सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल कंक्लूड होने में टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, जरूर है
न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए कि न्याय जो है, कंप्लेनेंट पार्टी तो ये चाहती है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि दूसरे पक्ष को भी देखा जाए तो जो उसमें मुलजिम है क्या उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। अगर किसी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज हो गया या गवाही नहीं आई हुई या उसको सजा हो जाए तो उसको भी देखना ज़रूरी है। इसलिए ये कहना कि जी जानबूझ के न्याय में देरी हो रही है या कोर्ट में की वजह से कोई वो हो रहा है इस पार्ट में, ऐसा नहीं है। अच्छा, सरकारें भी कई पॉलिसीज ऐसी उतारती हैं जिनमें क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम करती हैं, और अपने जुडिशरी डिपार्टमेंट में भी ऐसा है कि अदालतें जेलों में भी और बाहर भी ऐसे कैंप लगाती हैं ताकि वो कानूनी प्रक्रिया में रह करके अच्छे काम करें और वो अवेयरनेस होकर के गलत कामों से बचें। तो ऐसे में आप युवाओं को अपने न्याय प्रक्रिया की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार की तरफ से यही कोशिश होती है कि जो है क्राइम रेट कम हो, जो है क्राइम का रेशो जो है वो कम से कम हो, और हर सरकार ये चाहती है कि हमारे राज्य के अंदर जो है ना जो क्राइम रेट जो है कम होना चाहिए। उसके लिए सरकार अवेयरनेस कैंप भी लगाती है, लीगल एड भी यहाँ है, फ्री लीगल एड सर्विस भी दी जाती है। इवन इफ जेल के अंदर जो है वहाँ भी जाके जो है ना अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि युवाओं को जो है ना थोड़ा सा, एक तो पेशेंस वाली जो है ना, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। थोड़ा पेशेंस रखी जाए तो छोटे मोटे अपराध से बचा जा सकता है। आजकल तो पीछे 4 दिन पहले गुड़गांव एक मर्डर हुआ है, सिर्फ पार्किंग के ब्याह कि गाड़ी आगे खड़ी थी, उन्होंने पीछे हॉर्न दिया, उनको 5 मिनट लग गए उतरने में, वो नीचे उतरा और उसने उस गाड़ी वाले ने, पीछे वाले ने टक्कर मारी और उसको घसीटते हुए ले गया। और वो जो है उसका FIR नंबर अभी सेक्टर 50 गुड़गांव मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब लोगों की पेशेंस खत्म हो गई है। अब 302 का मुकदमा दर्ज हुआ सिर्फ इसकी वजह से कि पार्किंग की। तो लोगों को बताना चाहेंगे कि पेशेंस रखें, पेशेंस और थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि भाई अगर मान लो कोई है, टेम्परामेंट इतनी जल्दी लूज नहीं करना चाहिए। थोड़ी पेशेंस होगी तो तभी टेम्परामेंट लूज नहीं होगा। तो इसलिए जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और कोई मजबूर झगड़ा अगर होता है तो कोई मजबूरी हो तो ही है, सिर से पहाड़ी पार हो गया तो आदमी को ये है कि जी देखो अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उजाला आज तक के स्टूडियो में आपके आने के लिए और हमारे उजाला आज तक के साथ बातचीत करने के लिए और न्याय प्रक्रिया में जानकारी देने के लिए ओम प्रकाश चौक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।